अस्सलाम वालेकुम साथियों आज मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले एक बैठक हुई है जिसमें प्रतापगढ़ ज़िले के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर वो ज़िम्मेदार हैं जो समाज को प्रतापगढ़ में लीड कर रहे हैं, किस तरीके से मनिहार समाज की तरक्की हो और समाज में कैसे शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक किया जाए। अन्य अगर और हम सुविधाओं पर बात करें तो उसमें इलाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे गरीब, यतीम, बेसहारा लोग हैं, उनका किस तरीके से सहयोग हो, इन तमाम बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर टीम के सारे सदस्य मौजूद हैं। प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष जनाब खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं, उसके बाद प्रदेश सचिव डॉक्टर सूफ़ी मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं और मैं कुछ 1-2 मिनट की बात भी मैं करूँगा कि किस तरीके से आप लोग समाज को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी सोसाइटी आगे काम करना चाहती है, सोसाइटी की क्या सोच है, इस पर हम पूरी तरह से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है और सोसाइटी में किस ज़िम्मेदारी पर आप अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं? मेरा नाम सूफी डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रदेश सचिव, प्रतापगढ़। ये मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की आज का जो ये बैठक थी, इस बैठक का क्या उद्देश्य था और बैठक करने का मकसद समाज को क्या आप जानकारी देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस ब बैठक का मकसद ये था कि हमको 12 अक्टूबर को प्रोग्राम कराना था। उस प्रोग्राम के तहत तमाम बातें होनी थी, इसलिए कि जो एजुकेशन पे बात करना था, जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर पास हुए हैं, उनको सम्मानित करना था, इसी पर चर्चा की गई है और तमामी बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे जो भी आपकी रणनीति है, जो बच्चे आर्थिक उनका स्रोत कम है, आमदनी की ज़रिया नहीं है, ऐसे तमाम सामने बातें आती हैं, जो पैसे के कारण बच्चे अपने मुस्तकबिल को, तालीम को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच है आपकी? ऐसे लोगों के बारे में हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और हमारे तमामी बिरादरी जो 100 रुपए डोनेट करते हैं, उसी से हम तमामी उन बच्चों को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पढ़ाई में रुकावट आ रही है, हम उनको आगे बढ़ाने के काम करते हैं। आपका नाम क्या है और मनिहार समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और किस ज़िम्मेदारी पर आप अपने ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? मेरा नाम खुर्शीद आलम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मनिहार वेलफेयर सोसाइटी में जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ के ओहदे पर गामज़न हूँ, पद पर गामज़न हूँ और मैं अपनी पूरे बिरादरी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मनिहार वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है और आज भी मैं ये बात को कह रहा हूँ कि मनिहार वेलफेयर सोसाइटी आपके दुख-सुख में हर वक़्त आपके साथ खड़ी है। आप किसी भी तरीके से कोई भी मनिहार समाज का बच्चा या बच्ची तालीमी एतबार से कहीं अगर उसको कोई मुश्किल आ रही है तो हमारी सोसाइटी उसके साथ है। हर तरीके से तालीमी एतबार से मदद करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए हमारी सोसाइटी बहुत ही उम्दा काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। और बहुत अच्छी बात आपने ये चीज़ें कही हैं। मैं एक और भी बहुत ही हमारे अगर कहा जाए कि जैसे सामाजिक सामाजिक एतबार से अगर हम बात करें और फ़िक्रमंद के हिसाब से बात करें तो उसमें कई बार अकील अहमद का नाम आया है। तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि आप भी अपने जो भी आपके सुझाव हैं, उस सुझाव के हिसाब से समाज को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे कि जिस तरह से देखने को अक्सर ये मिलता है कि मनिहार समाज में ज़्यादातर हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन अगर निज़ाम को बदलना चाहें तो मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का होता है चूँकि अगर माली एतबार से बात की जाए तो अपने बिज़नेस के सिलसिले में या फिर जिस भी हिसाब से नौकरी के पेशे से लोग बाहर रहते हैं। तो हमारी जो समाज की ख़वातीन हैं, जो हमारी माँ-बहनें हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए वो क्या बेहतर कर सकती हैं? ऐसा क्या सुझाव आप देंगे? उनको यही सुझाव देंगे कि अगर वो तालीमी एतबार से अपने को सक्षम बनाएँगे और कोशिश करके तालीम से जो है तालीम के जो भी निज़ाम है उससे जुड़ेंगी, तो अपने बच्चों को जो है प्रोत्साहित भी कर सकती हैं, अपने बच्चों की तरबियत भी कर सकती हैं और उसके साथ-साथ में घर के निज़ाम को चलाने में
वो उसको मैनेजमेंट करने में उनको आसानी होगी। जब तक वो तालीम से नहीं जुड़ेंगे, काम नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत ही सघन अभियान चलाने की ज़रूरत है, औरतों के बीच में संगोष्ठियाँ करने की ज़रूरत है। बल्कि अब जो पढ़ी-लिखी बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों को भी लगाया जाए गाँव-गाँव के अंदर, कि जो कम पढ़ी-लिखी औरतें हैं, उनके बीच में जो है तालीम की कैसे ग्राफ बढ़ाया जाए। और हम तो यही संदेश देंगे कि वो अपनी ये कोशिश करें कि तालीम के मैदान में खुद आगे आए वो। तालीम के मैदान में खुद आएँगे तो सारी समस्या का जो है निदान इसी से होगा। हम यही संदेश देना चाहते हैं। जी, और बहुत-बहुत और शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं? और इसके साथ में हम अपने समाज को ये भी कहना चाहते हैं कि जो शादी-ब्याह में ये बारात है, दहेज का मामला है, इस पे जो बहुत ज़्यादा भी फ़ोकस दिया जाता है, इस पे खुदारा कोशिश करके इसको हम कम पे लाएँ। और कम पे इसलिए लाना है कि इस अपनी एनर्जी को अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे हम खर्च करें, उनकी बुनियाद पे हम खर्च करें कि वो शिक्षा पे जाए और उनके रोज़गार पर जाए, ना कि ये जो है शादी-ब्याह में सारी एनर्जी अपनी खत्म कर दें। इसके लिए यही फ़िक्र होनी चाहिए कि हम इसमें कुछ तख़फ़ीफ़ करें, अपने खर्चों को कटौती करें इंशाअल्लाह ताला। यही संदेश देना चाहते हैं हम समाज को। जी।